ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आ रही है, यानी कि डिवाइन की तरफ से क्या खास संदेश आ रहा है, ठीक है, आने वाले दिनों के लिए। एंड यहाँ पर मैं रीडिंग को वहीं से शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि बीच में कुछ इंटरप्शन आ गई थी, तो जो मैसेज आ रहे हैं मैं वही पिक करूँगी, ठीक है। तो वो खास मैसेज क्या था? वो मैसेज ये है, डोर टू वैल्यू। दैट मीन्स आपकी लाइफ में जल्दी ही अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। अगर कुछ काम अटके हुए थे, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ऐसा था, आप वेट कर रहे थे कि चीज़ें कब ठीक होंगी, वेल फाइनली मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं। लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रोथ इज सीन, ठीक है। तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम तो जल्दी ही दूर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर आपकी लाइफ में लाइक जो चीज़ें आप वैल्यू करते हैं, जैसे हो सकता है बेटर हेल्थ, बेटर करियर, फाइनेंसेस और इवन रिलेशनशिप, ओके। तो मुझे लगता है कि एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है, न्यू साइकिल इज बिगनिंग इन योर लाइफ। और या कह लीजिए लाइक चीज़ें बदल रही हैं, और वक्त बदल रहा है। सो जो चीज़ें अभी तक स्टेगनेंट थी या कुछ आप नहीं कर पा रहे थे, वेल फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि अब आप पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, ठीक है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ, ओके। सो इसको वेलकम कीजिए। नाउ इसको हम साइड पे रखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। पहले आपकी रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द एरीज, आपके और आपके पार्टनर के बीच में? लेट अस फाइंड आउट कि रिलेशनशिप में फिलहाल क्या सिचुएशन है। सो ओके, सो सीम्स लाइक हार्ट ब्रोकन, कि जैसे किसी का दिल टूटा है, कुछ प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी में हमेशा पर्सन नहीं होता, और कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, सीम्स लाइक ऐसा लगता है कि आप एक वो रनर चेजर है, आप छोड़ना चाहते हैं किसी चीज़ को, लेकिन समझ नहीं आ रही, रहना भी चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं। सो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पर आप खुश नहीं हैं अंदर से, बिकॉज सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। हो सकता है आप कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, बट आप कुछ किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। सो यू वांट, देखिए आपके अंदर ना एक वो एनर्जी है दैट आप एक लाइक किसी से बातचीत कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, विलिंग हैं, यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। या हो सकता है उनको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या हो सकता है कि इस पर्सन से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं। ये आपकी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसे एक इम्पल्सिव एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। जस्टिस, मे बी यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा या एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, फायर, फेलो फायर साइन, ओके। ये पर्सन जो है किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो। हो सकता है कि कुछ इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, कि अपनी लाइफ में वो एक ऐसे किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हों। देखिए एरीज, डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा ना। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, कि अगर ये आपकी स्टोरी है देन इट इज, यू कैन टेक इट, और इफ इट इज नॉट देन डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी फैसले तक, किसी मुद्दे तक पहुँचना। एंड मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन समटाइम्स, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, या हो सकता है कि उनके जो बस में है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, किसी नतीजे तक पहुँचना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है टू रिकनसाइल विद यू। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है अगेन, और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, लाइक दे आर सुपर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, रोमांटिकली, फिजिकली, रोमांटिकली, इमोशनली। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये। लेकिन लॉट ऑफ 333 एनर्जी, इसका मतलब ये है कि ज़रूर कुछ ना कुछ है आप लोगों के बीच में। ये एक मुझे वो स्मूथ कनेक्शन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में और बहुत से लोग हैं, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट इनकी इंटेंशन ये है टू रिकनसाइल। अब ये रिकनसाइल तो करना चाहते हैं, लेकिन
ऐसा लग रहा है दे आर कमिंग विद द बैगेज। हो सकता है कि ऑलरेडी वो मैरिड है, हो सकता है उनका ऑलरेडी फियांसे है, ऑलरेडी कुछ है, या पास्ट बैगेज है, या कुछ ना कुछ ऐसा है, और वो चाहते हैं कि आप उनको उस तरीके से एक्सेप्ट करें। इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं बट दे कांट डू, यू नो, कि वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे। सो उनका नेक्स्ट मूव इज़ टू मी, या तो आपसे मिलना चाहें, आपसे रिकनसाइल करना चाहें, रिकनेक्ट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज़, ऐसा लगता है कि आप लोग बात तो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है, बट कोई यहाँ पर जैसे कोई थक चुका होता है ना बहुत ज़्यादा, यू नो, लाइक फीलिंग लाइक गिविंग अप, है ना। बट यहाँ पर मुझे वो कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। वाई इज द नाइन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हियर? क्लैरिटी। मुझे लगता है कि या तो हो सकता है कि कोई बहुत थक चुका है कि अब इस पे और क्या बहस करें, ठीक है, इस पे और क्या, अब क्या आगे बात करें। एक तो ये एनर्जी हो सकती है, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टॉक, और मे बी इस चीज़ पे आप लोगों की, सो हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिले या बातचीत हो, ठीक है। स्पेशली अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी तो मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ ये भी हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से, लाइक यू आर ट्रैकिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं। कोई यहाँ पर मुझे लग रहा है सोशल मीडिया या कनेक्टिविटी थ्रू फ़ोन, मैसेजेस, कॉल, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना कि आप लोग फ़ोन पे अटैच्ड हैं या बहुत टेक्स्ट करते हैं, बात करते हैं। सो यू मे हियर, या हो सकता है ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ आपसे बातचीत करें या कुछ ऐसा रिकनेक्ट करना चाहें, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ और टुवर्ड्स यू। बट अगेन मुझे लगता है कि आपको, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर वो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि या तो हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ फियर्स हैं, आपके हैं, या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा करें, या आप उनसे, ये चीज़ हो सकती है। ओके, बट बी वेयर, और सोच समझ के आगे स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द एरीज, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा, आगे हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है। बट ओके, सो करियर में मुझे लगता है यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप कुछ इस हफ्ते स्पेशली कुछ नया, यू आर बिगनिंग समथिंग न्यू, कुछ पॉजिटिव, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ओके, या यू विल बी वेरी हैप्पी। आई टोल्ड यू दिस इज अ डोर टू वैल्यू, ये डोर टू वैल्यू का कार्ड है। तो लॉट ऑफ अबंडेंस, पॉजिटिविटी इज सीन, और विद two major arcanas, that means a good news, a new beginning, या फाइनली आप कुछ ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से, चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, गेटिंग बैक टू वर्क, कमिंग इन टू योर फॉर्म। मतलब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर में स्पेशली। आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, स्मॉल विक्ट्री और बिगर, इट्स ऑन द वे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने टारगेट्स पूरे कर पाएंगे। ओके, या शायद हो सकता है दिस कैन बी अ मेजर विन, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ इंजॉय कर रहे हैं, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अगेन कोई न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है कि आप कहीं नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड यस मुझे लग रहा है कि अगेन आप स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकलते हुए, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। यस, मूविंग टूवर्ड्स लाइक फेसिंग फ्यूचर विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, कि आप अपने फ्यूचर को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ फेस कर रहे हैं। दैट इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज आपके करियर के लिए। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हैं करते जाइए। लेट अस सी द गाइडेंस, कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, डिवाइन की तरफ से। ओके, सो आपको देखिए लॉट ऑफ 10-10, अब देखिए जहाँ 10-10 होता है दिस इज अबाउट अ कंप्लीशन, ठीक है, कि टास्क डन। बट लॉट ऑफ 10 एनर्जी, दैट मीन्स कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं, पास्ट बर्डन, प्रेशर, किसी चीज़ का मतलब कोई बर्डन है आपके ऊपर, कुछ भी हो सकता है, यू नो लाइक रिलेशनशिप का, करियर का, या काम कैसे होगा, या हेल्थ का, वट एवर इट इज़। तो आपको कहा जा रहा है कि योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, कि आप की जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो यू हैव टू मूव विद दैट पेस, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप
ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, आप या तो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मे बी हो सकता है यू हैव द गिफ्ट्स, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द लाइफ, या जो आपके सामने है आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें जंप इन कीजिए और एंजॉय कीजिए। डू नॉट बिल्ड वॉल्स अराउंड यू, कि अपने अराउंड वो वॉल्स बिल्ड मत कीजिए। ठीक है, आई मीन हो सकता है कुछ एंडिंग या कुछ ऐसी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों के थ्रू निकल रहे हो। सो व्हेन यू लव लाइफ, है ना, ये होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को लव करते हैं तो वो आपकी तरफ वही चीज़ अट्रैक्ट, यूनिवर्स में भी ऐसा ही होता है कि जो एनर्जी आप पुट करते हैं तो वही चीज़, तो आपको भी ज़रूर उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। आप देख सकते हैं लवर्स एनर्जी, या तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अवॉइड कर रहे हैं, यू आर नॉट एन्जॉयिंग, या जो डिवाइन आपको दे रहे हैं आप होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। स्पेशली आपके लिए आ रहा है दैट ओपन अप योर हार्ट स्पेस, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। अगेन वॉल्स बिल्ड मत कीजिए। वॉल्स इंसान तब बिल्ड करता है जब उसको डर होता है, फियर होता है, किस बात का, कि मतलब आपको कोई हर्ट कर देगा या कुछ ऐसा, या दिस एंड दैट। ओके, सो कम आउट ऑफ इट। और आपको ये कहा जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, कि डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी लाइफ में भी वो जल्दी ही पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। पर आप अपने दिल में कोई ग्रजेस मत रखिए, अगर स्पेशली किसी ने आपके साथ बुरा किया या आपको लग रहा है। अगेन मैं वही आपको कहना चाहूंगी कि डर डर से अपने आप को बंद मत कीजिए किसी के ऊपर, मतलब कि नहीं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। यू लव एंड यू गेट बैक लव। ठीक है, तो उस फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। एंड यस, आई वांट टू से कि ये जो भी गाइडेंस है दिस इज फॉर योर वर्क एज वेल, आपके करियर के लिए भी है ये। यस, कि जो भी आप चाह रहे हैं तो वो चीज़ आपको चाह रही है। ठीक है, ये मोटो है इस रीडिंग का, ये गाइडेंस का, कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको चाह रही है। सो दैट इज द एनर्जी। तो शायद हो सकता है कि आपको अपना जो सोचने का जो नज़रिया है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट।